नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार अशोक कुलकर्णी आपकी सेवा में हाजिर है। कारण सबसे अहम है, 31 मार्च पूरा हो चुका है और अब समय आ गया है हमारे जो हिसाब किताब है उनको फाइनल करने का। आप यदि अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी है, चेयरमैन है या ट्रेजरर है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी के अकाउंट्स जो है वो सब अकाउंट्स और ऑडिट, ये जो आपको लिखित मर्यादा दी गई है, सीमित मर्यादा है, उसके अंदर आपको करना है। तो मैं आज इसके ड्यू डेट्स आपको बता देता हूं कि क्या क्या, किस तरह, कौन से लिमिट में आपको क्या क्या करना है। तो फर्स्ट, सबसे पहली बात होती है कि 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपको आपके सोसाइटी के अकाउंट्स पूरे करने हैं। सोसाइटी के अकाउंट्स पूरे होने के बाद 15 मई से आपको 31 जुलाई तक का वक्त मिलेगा, तो वो वक्त में आपको सोसाइटी का ऑडिट पूरा करना है। उसके बाद आती है बारी इनकम टैक्स के रिटर्न की। तो इनकम टैक्स के रिटर्न जो होते हैं 31 जुलाई तक आपको कंप्लीट करने होते हैं। पिछले साल हमने देखा कि 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स वालों ने, अथॉरिटीज ने कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया था और उसके बाद जितने भी रिटर्न भरे गए तो मिनिमम 1000 पेनल्टी के साथ भरे हैं। तो ऐसी पेनल्टी हमें भरनी ना पड़े, इसके लिए हमें 31 जुलाई तक इनकम टैक्स के रिटर्न करने हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए और अकाउंटिंग करने के लिए जो इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट है वो न भूलते हुए आप अकाउंटेंट को दे दे तो उनका काम आसान हो जाएगा। 31 जुलाई के बाद आपको मिलने वाले हैं 3 महीने 30 सितंबर तक, जो 2 महीने मिलेंगे। 31 जुलाई से 31 अगस्त, 31 अगस्त से 30 सितंबर तक 2 महीने मिलेंगे। वो 2 महीने के अंदर आपको 30 सितंबर तक एजीएम आपकी सोसाइटी की एनुअल जनरल मीटिंग लगानी है। और एनुअल जनरल मीटिंग का ये साल 30 सितंबर आप डेट एंड दिमाग में फिक्स कर दीजिए, क्योंकि अभी कोरोना का कोई लक्षण है नहीं और कोरोना से जो हमें पिछले 2-3 सालों से जो उसका जो बेनिफिट हो रहा था या एक्सटेंशन हमें मिल रहा था, वो एक्सटेंशन ये साल नहीं मिलने वाला है। तो जो पिछले 3 सालों में हमारी कुछ आदतें अच्छी हो गई, हमारी कुछ आदतें बिगड़ भी गई, मैक्सिमम एक्सटेंशन लेने की आदत हमें पड़ गई और थोड़े से आलसी हो गए हम लोग, तो वो सब बातें ये साल नहीं चलने वाली है। हम लोगों को सभी काम अपनी अपनी मर्यादाओं के अंदर ही करना है। 30 सितंबर तक आपको एजीएम कॉल करनी है। एजीएम ना कॉल करने के नुकसान कितने होते हैं ये सभी जानते हैं, फिर भी एक बार वो आपको मैं उसके बारे में जानकारी दे दूं। अगर आप एजीएम नहीं लेते हो और ऑडिट में रिमार्क आता है, यदि आपका कोई सोसाइटी का सदस्य आपके विरोध में अगर कोई तकरार करता है या कंप्लेंट लिखता है तो आपका कमिटी बर्खास्त हो जाता है और आपके सोसाइटी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाता है, क्योंकि बायलॉज में दूसरी कोई तरतूद है ही नहीं। तो इसके लिए आप जनरल बॉडी के बारे में सतर्क रहें। सबसे बड़ी बात, जनरल बॉडी में एक बड़ी गलती सोसाइटियां करती है, 100 में से 80 सोसाइटियां ये गलती कर जाती है कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट होते नहीं है और ऑडिटर के अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से बड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है कि ऑडिट किस तरह से करे फिर, क्योंकि जनरल बॉडी या एनुअल जनरल बॉडी कोई अथॉरिटी होती है कि ऑडिटर अपॉइंट करे। तो अगर वो बात न भूलते हुए आप याद रखें और सोसाइटी का जनरल बॉडी मीटिंग और उसमें ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम सोसाइटियां ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट नहीं भरती, तो ऑडिट रेक्टिफिकेशन ना भरने के लिए भी यही पेनल्टी है, आपकी कमेटी बर्खास्त हो सकती है, आपको पेनल्टी लग सकती है 5000 की। तो कमेटी के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है, तो आप ऐसा मत करो। ऑडिट होने के बाद उसका रेक्टिफिकेशन आपको करना है और पहले ऑडिट रिपोर्ट आपके कमेटी मीटिंग में डिस्कस करो, उसके ऊपर क्या उपाय करने हैं, जो खामियां बताई हैं आपको वो उसके ऊपर क्या सुधार करना है, उसमें क्या रेक्टिफिकेशन करना है, ये पहले से ही आपको ढूंढना पड़ेगा। और फिर आपको जनरल बॉडी में ऑडिट रेक्टिफिकेशन रखना है कि बाबा इतने ऑडिट में हमारे रिमार्क्स आए थे, इतनी खामियां बताई गई थी, इतने ऑब्जेक्शन रेज हुए, तो हम लोग ने उसके ऊपर ये सॉल्यूशन निकाला है। और फिर वो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आपका फाइनल होके 31 अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रार को सबमिट हो जाता है। दूसरी एक बात सोसाइटियां करना भूल जाती है कि जो ऑडिटर्स को आप अपॉइंट करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करनी होती है, तो उसकी भी आखिरी डेट जो है वो आखिरी डेट उसकी 31 अक्टूबर है। तो आपने जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया है उसके जो रिजोल्यूशन की कॉपी है वो आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लेटर और उनसे ऑडिटर से आपको कंसेंट लेटर, ये सब 15 दिन के अंदर लेके
रजिस्ट्रार को 31 अक्टूबर तक ये सारी बातें ये लिखित स्वरूप में आपको वहां पे सबमिट करनी होती है। तो इतनी सारी बातें हैं, आप अच्छे से याद रखिए ये दिन। और क्या होता है कि मई महीने में बहुत सारे जो मेरा तो इतना तजुर्बा है इतने साल का कि गांव जाते हैं, अपने नेटिव प्लेस जाते हैं, फिर महीना डेढ़ महीना यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो आपकी अनुपस्थिति में आपका काम सोसाइटी का रुकेगा नहीं, इसकी आप केयर ले लें, इसकी आप पुष्टि करें और सोसाइटी का काम आपका आपके एब्सेंस में भी चलता रहेगा। आपके हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे ताकि आप आने के बाद उसका आपका अगर सिग्नेचर बाकी है तो सिग्नेचर होके ऑडिट का बाकी का काम पूरा हो सके। ये इस बात की तसल्ली आप करें और आपके सोसाइटी का ये साल 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक ये सारी फॉर्मेलिटीज है ये आप पूरी करेंगे। तो इतनी सारी जानकारी है। इसके आगे भी जैसे जैसे कुछ नए नियम आते हैं या कुछ नई बातें होती है अकाउंट्स के बारे में, ऑडिट के बारे में, तो आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। तब तक शुभ रात्रि, शब ब खैर।